हेलो। अ, देखिए ये हम सबको पता है कि अ, हर माँ-बाप अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचते हैं और हमेशा उनका भला चाहते हैं और उनके फ्यूचर को लेकर बहुत मेहनत करते हैं। उनके ऊपर बहुत सारे खर्चे भी करते हैं, बहुत सारे प्यार करते हैं, उनको केयर करते हैं और कभी-कभी तो अपने कैपेसिटी के मुताबिक से भी ज़्यादा उनको उन पर खर्चा करने की सोचते हैं। और इतनी सब करने के बाद भी नॉर्मली हम लोग ऐसे सोचते हैं कि बच्चे बड़े हो जाएंगे तो एक अच्छा इंसान बनेगा, माँ बाप को रिस्पेक्ट करेगा, उनकी आदर करेगा, उनका एक सहारा भी होगा, राइट। लेकिन कभी-कभी ऐसा सोचता है कि हम सोचते हैं कि बच्चे बड़े हो जाएंगे, हमें रिस्पेक्ट करेंगे बड़े होने के बाद। कभी-कभी वही बच्चे बड़े तो हो जाते हैं, लेकिन रिस्पेक्ट की जगह कभी-कभी माँ बाप का पिटाई भी करते हैं। कभी-कभी पिताजी सोचते हैं कि मेरे बच्चे बड़े हो जाएगा, मेरा बिजनेस को आगे बढ़ाएगा, लेकिन कभी-कभी जस्ट उसका ऑपोजिट हो जाता है, बच्चे वो बिजनेस को बर्बाद कर देते हैं। सो ऐसा 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 होता ही क्यों है? ये तो ये कोई एक या दो फैमिली का प्रॉब्लम नहीं है, ये बहुत सारे लोगों का यही प्रॉब्लम है। भले वो मिडिल क्लास के फैमिली हो या करोड़पति का फैमिली हो, सभी जगह में ये प्रॉब्लम बहुत आता है, बहुत आता है। सो क्या कारण हो सकता है इसका? सारी ज़िंदगी जब माँ बाप मेहनत करके एक उम्मीद रखते हैं बच्चों की से कि ये अच्छा इंसान बने, तो वो तो हीरो बनने की जगह में वो तो एकदम ज़ीरो बन जाता है, पूरी तरह से विलन बन जाता है। सो इसका कारण क्या हो सकता है जो कि हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं? हम तो पूरी कोशिश करते हैं माँ बाप, तो फिर कारण क्या होता है? यस, दैट इज़ द पॉइंट। सो वी आर गोइंग टू जस्ट आई वांट टू शेयर विथ यू, राइट गाइस। सो एक बात है, साइकोलॉजी साइकोलॉजी इंसान का जो दिमाग है, वो दिमाग किस तरह से सोचता है, कैसे काम करता है, राइट। जो ये साइकोलॉजी है उसके मुताबिक से कोई भी इंसान किसी भी एक डायरेक्शन में अपना माइंड को रखता है, किसी एक डायरेक्शन में देखता है, तो उसका माइंड उसी डायरेक्शन में आगे 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 जाता है। कोई भी इंसान कोई भी एक चीज़ पर, कोई भी एक्टिविटी, कोई भी एक काम पर, कोई भी एक सोच पर अगर उसका माइंड डालता है, तो साइकोलॉजी ऐसा है, हमारा माइंड ऐसा है कि हमारा माइंड उसी और आगे बढ़ते जाता है, जब तक कि उस रास्ते का जो मंजिल है, जब तक उसे पाने लेता है, वो माइंड उसी तरफ जाते रहता है, और आगे और आगे और आगे। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक समझो एक स्टूडेंट है, हाँ, क्लास में उसने बाजू में एक इरेज़र या पेंसिल देखा। अगर उसने वो पेंसिल को ले लिया और सोचा अरे पेंसिल इधर है, चलो मैं रख लेता हूँ, आज पेंसिल रखा। फिर ऐसा एक दो बार हो जाएगा, आज किया तो फिर 2 दिन के बाद फिर मिला तो फिर रख लिया। और फिर जब पेंसिल लिया तो पेंसिल और किताब में ज़्यादा फ़र्क नहीं, तो हो सकता है फिर कुछ उसको एक अच्छा सा कोई नॉलेज वाला किताब मिल गया तो किताब रख लिया। तो ऐसा आदत उसी रास्ते में ऐसा आगे बढ़ते रहते हैं। और फिर पड़ोसी का कोई सामान बाहर छूट गया हो तो वो ले लेगा। फिर अपना माइंड, जैसे मैंने कहा कि हमारा जो साइकोलॉजी ऐसा ही है कि हम जो एक्टिविटी पर, जो काम में जो नज़र रखते हैं, हमारा माइंड जो जिस तरफ डालते हैं, हमारा माइंड उसी तरफ आगे जाने की कोशिश करता है, और आगे और आगे और आगे। और फिर ये आदत ऐसे बढ़ते जाता है। फिर हम लोग बस में कहीं जाते हैं तो बस में कोई बाजू में किसी का छोटा सा पर्स अगर पॉकेट से निकल कर बाहर ऐसा सीट पर गिर गया तो हम लोग वो ले लेते हैं, पॉकेट में डालते हैं, क्योंकि हमें वो फिर उसी रास्ते में हमारा माइंड जाता है और हम लोग आगे जाके फिर एकदम नेगेटिव रास्ते में चले जाते हैं और फिर हम लोग टोटली
हम जिस वजह से हम स्कूल गए थे या जिस वजह से हम कुछ काम को जाते हैं, तो उसका नतीजा कुछ हम और ही कुछ करने लगते हैं, क्योंकि हमारा माइंड हमें दूसरी तरफ ले जाते हैं, राइट। लेकिन अभी यहाँ 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 सोचने की बात यह है कि हर एक माँ बाप अपने बच्चों को हमेशा अच्छा ही गुण देता है, अच्छा ही सबक देता है, अच्छे ही बातें बोलते हैं, अच्छे ही काम करने के लिए बोलते हैं, टीचर भी वही बोलते हैं, तो फिर बच्चे विलन कैसे बन जाते हैं? सभी बोलते हैं कि इज़्ज़त करनी चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, तो फिर बच्चे बड़े होकर चोरी भी करते हैं, माँ बाप की पिटाई भी करते हैं, ऐसा भी है बच्चे लोग। तो वो कैसे हो जाता है? उसको किसने ये सिखाया, राइट? सो यहाँ पर एक पॉइंट है। देखिए, हम लोग क्या सोचते हैं कि हमारे बच्चे हमारे परिवार के साथ रहते हैं, फिर चला गया वो अपना स्कूल, फिर चला गया वो ट्यूशन, फिर मेरा लाडला प्यारा बच्चा फिर आ गया घर में, मेरा बच्चा तो बहुत शरीफ है, तो फिर बुरा इंसान कैसे बन गया? हम यही सोचते रहते हैं, और फिर हम गाली किसको देते हैं? भगवान को गाली देते हैं। भगवान, हमने कभी आपका ये नहीं किया था, बुरा नहीं चाहा था, हम हमेशा पूजा करते थे, फिर हमारे साथ ये आपने क्या कर दिया? ओह, दैट इज़ वेरी बैड। सो इधर एक चीज़ है, हमारी जो एजुकेशन सिस्टम, हमारे जो पढ़ाई के जो सिस्टम है, सिस्टम सही है, लेकिन वो एजुकेशन सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने के लिए, उसे अमल करने के लिए जो एक गाइड होना चाहिए, एक एक्सपीरियंस जो आदमी होना चाहिए, एक लीडर होना चाहिए, या तो वो प्रॉपर है ही नहीं, या तो वो ठीक से बताते नहीं, या तो हमें समय बस नहीं होता है। अलग अलग रीज़न होता है। टीचर का प्रॉब्लम्स बता रहा हूँ मैं आपको। अभी फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्टोरी है, कहते हैं कि भाई हम लोग में बहुत सुना है कि कुसंग का प्रभाव मतलब बुरे लोगों से संगत करने से उसका नतीजा बुरा होता है। ऐसे ना स्कूल में बहुत सारे ऐसे लेसन्स होते हैं, इंग्लिश में, कोंकणी में, मराठी में। सो लेसन्स पढ़ा दिया, टीचर बोलता है कल इसको पढ़ के आओ, हम कल ओरल लेंगे। ओके, बच्चे टीचर का डर से पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं, वो याद करके एग्ज़ाम में लिखते हैं, मार्क्स अच्छा मिल जाता है, क्योंकि तभी तभी याद करके लिखता है, और माता पिता खुश होते हैं, और सर्टिफिकेट में अच्छा मार्क्स आया तो मिठाई भी बांट देते हैं। लेकिन पढ़ाई का जो मेन जो पर्पस है वो नहीं। स्कूल में जाके ओरल बोल देना और मार्कशीट में ज़्यादा मार्क्स लेना, वो नहीं है पढ़ाई का पर्पस। बच्चा स्कूल में इसलिए जाता है कि वहाँ जो नॉलेज मिला, फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक लेसन पढ़ा कि कुसंग का प्रभाव मतलब बुरे लोगों का साथ संगत करने से उसका नतीजा बुरा होता है, वो एक मोरल है, लास्ट में होता है मोरल ऑफ द लेसन। सो टीचर लोग वो मोरल बच्चों को बोलनी चाहिए कि भाई इस लेसन का ये मोरल है, वहाँ तक ही बोलता है, लेकिन उस मोरल का वो बच्चा क्या करना चाहिए वो नहीं बोलता। दैट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम। वो बच्चे ने सीखा, अभी वो बच्चा अपनी पर्सनल लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट करना है कि मैं अभी किसी ऐसे लड़के से दोस्ती नहीं करूँगा जो कि बुरा है, फिर मैं भी बुरा बन जाएगा, या तो मैं भी किसी गलत एक्टिविटीज़ में फंस जाऊँगा, या तो मुझे सामने वाले का बुरा आदत लग जाएगा, ये नहीं बोलते हैं। दैट इज़ द बिगेस्ट एंड रूट कॉज ऑफ द चिल्ड्रन वाई दे आर नॉट ग्रोइंग अप एज ए जेंटलमैन। दिस इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम। माँ बाप, टीचर, सब लोग कोशिश करते हैं, बहुत सारी ज़िंदगी कोशिश करते हैं कि वो अच्छा बने, लेकिन माँ बाप और इसके बीच जो उनके फ्रेंड सर्कल होते हैं, बच्चे स्कूल से आया, ट्यूशन से आया, थक गया, चलो खेलने को जाता है, खेलने को जाता है वो अच्छी बात है, लेकिन पेरेंट्स का सबसे बड़ा मिस्टेक है कि बच्चा खेलने को घर से बाहर जाता है, मतलब स्कूल नहीं, ट्यूशन नहीं, घर नहीं, ये तीनों के अलावा जब खेलने में बाहर जाता है तो कहाँ जाता है, किसके साथ खेलने जाता है, और कौन सा गेम्स खेलने जाता है। दैट इज़ द बिगेस्ट मिस्टेक कि हमारी ज़िंदगी के पूरे पाए बर्बाद हो जाते हैं, पूरे मेहनत बर्बाद हो जाते हैं अगर हम वहाँ पर नज़र नहीं रखा तो। दैट्स द बिगेस्ट मिस्टेक फॉर द पेरेंट्स टू। पेरेंट जानबूझ का नहीं करता है, बट बिकॉज लैक ऑफ एक्सपीरियंस, लैक ऑफ नॉलेज, lack of awareness, that is biggest mistake, that is biggest problem, right? So
ये ही ए भी एक कारण है जिसकी वजह से मैं अपने जो स्टूडेंट्स होता है, स्टूडेंट किस दिन आया, किस दिन नहीं आया, ये रिपोर्ट मैं हर रोज़ उनके पेरेंट्स को भेजता हूँ व्हाट्सएप से। पेरेंट्स कितना बजे आया हॉल में, ट्यूशन के हॉल में, और कितने बजे इस ट्यूशन के हॉल से बाहर गया, वो भी मद्देनज़र रखता हूँ। कौन से कैटेगरी के लोग आते हैं, बॉयज़ आते हैं, गर्ल्स आते हैं, उनको अलग अलग करते हैं, पढ़ाई में भी सेपरेट, गर्ल्स सेपरेट, बॉयज़ सेपरेट, वो भी मैं ये रखता हूँ। वो इसलिए कि टाइमिंग्स अगर मैं नोट किया तो पेरेंट्स को पता चलेगा कि हाँ, ये सर ने मुझे भेजा कि मेरा बच्चा इतना बजे वहाँ पहुँचा और इतना बजे वहाँ से निकला। तो ये पेरेंट्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि चेक करें, ये देखें कि वो रिकॉर्ड क्या बता रहा है कि वहाँ पर कितने बजे पहुँचा और कितने बजे निकला, और यहाँ से बच्चा कितने बजे गया था और कितने बजे घर वापस पहुँचा। वो एक पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और सेकंड पॉइंट, किसके साथ खेलता है, खेलने वाला जो उसका फ्रेंड है वो कौन सा कैटेगरी, कौन सा क्वालिटी का है। और तीसरा, अगर कुछ गेम्स खेलता भी है तो क्या खेलता है, वो कौन सा गेम्स खेलता है, किस तरह का वो एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो गया, वो समय, उसका लेजर टाइम, वो भी देखना है। तब जाके हम किसी चीज़ की आशा रख सकते हैं कि वो हमारे बच्चे एक अच्छा इंसान बने। राइट? ओके, थैंक्स फॉर लिसनिंग।